आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कभी किसी कारोबार में कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई शॉप हो, आपकी कुछ भी है और आपको लग रहा है कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन कहीं दुकान में व्यवधान आने लगे। जो आगत है, जो बरकत है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होने लगी, चेक हो गई। और फिर डाउट ये करने लगते हैं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। देखिए, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ अपने कर्म में और अपने भाग्य में। मगर फिर भी कहीं डाउट है, अगर 1% 2%, उसको कैसे खोला जाए, किस तरीके से सारी सारी चीज़ें आपकी रिवाइव कर जाए, उसके लिए बहुत एक अच्छा उपाय, एक टोटका मैं देता हूँ। मैं समझता हूँ 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए और इसके मुझे बड़े अच्छे परिणाम मिले। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकता हूँ कि जहाँ बिल्कुल अवरुद्ध हो गया, यानी कि बिल्कुल बरकत रुक गई जहाँ पे, वहाँ पे देखा कि बड़े अच्छे परिणाम मिले इसके। देखिए, करना क्या है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल आप कर सकते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा बंधन ये है कि ये प्रयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ पे कहीं बहते हुए पानी की सुविधा है। अगर बहते हुए पानी की सुविधा नहीं है तो फिर वहाँ ये प्रयोग नहीं होगा। उसके फिर विकल्प हैं बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी को करने के लिए, वो फिर एक अलग चीज़ बिल्कुल। तो इसमें क्या करना क्या है, देखिए सरल सा बता दूँ आपको। मान लीजिए कोई आपकी दुकान है, फॉर एग्जांपल ये दुकान है मान लीजिए आपकी, है ना। चाहे वो आपकी रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेंगुलर है, ये पेंटागन है, जो भी कुछ है, ये सर्कुलर है, जो भी कुछ है। कच्चा धागा चाहिए, काले उड़द साबुत चाहिए और बाजरा चाहिए। बाजरा की कोई संख्या नहीं है, 1 पाव हो, आधा किलो हो, 1 किलो, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। अब इसमें करना क्या है, सैटरडे की नाइट में, किसी भी सैटरडे को, जिस समय दुकान आप छुट्टी करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, बंद करने लगते हैं, कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत वाला जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, जिससे जूते टाँके जाते हैं, वो वाला कच्चा सूत। और जैसे दुकान है ना, फॉर एग्जांपल दुकान है ये वाली, तो इसको, धागे को यहाँ एक उसका छोर यहाँ छोड़िए और उसको चारों तरफ दुकान को आप धीरे 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 आप ऐसे लपेट दीजिए। बहुत सारी दुकानें ऐसी होंगी जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, सामान होंगे। तो कोई सामान है, कोई अलमारा है, कोई उसमें कोई वार्डरोब लगी हुई है, या कोई इसमें फ्रिज है, कुछ भी है, उसके ऊपर से चढ़ा दीजिए। यानी कि उद्देश्य है कि ये चारों तरफ से, जैसी आपकी शेप है, ये चारों तरफ से घिर जानी चाहिए। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद में एक मुट्ठी उड़द की दाल साबुत आप ले लीजिए और उसको दुकान में या फैक्ट्री में या वर्किंग प्लेस जो भी है, जो भी आपकी शॉप है, वहाँ पे आप बिखेर दीजिए, कोने में इधर उधर डाल दीजिए। ये करना है बिल्कुल लास्ट में, जिस समय दुकान आप बढ़ाने लगते हैं। और दुकान को बंद करके, जो भी तरीका है आपको, भगवान का ध्यान करके, पूजा पाठ जो भी करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि रात में सोते समय, जिस समय प्रारंभ में जैसे मॉर्निंग में पूजा करते हैं दुकान पे आते समय, इस समय रात में भी जब दुकान बंद करते हैं तो अगरबत्ती जला दिया कीजिए। और अगरबत्ती जलाने के साथ जैसे मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं, इवनिंग में भी प्रार्थना किया करें भगवान से। तो देख लें कहीं कोई चूहा हुआ ना गिरा दे, कोई नुकसान ना हो जाए। तो जब ठंडी हो जाए तब फिर घर से निकलें, पहले से जला के रख दें। और मॉर्निंग में क्या करें, जब आप दुकान खोलें, सबसे पहले आप ही को करना है, किसी नौकर चाकर से नहीं करवाना। दुकान जब खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद में उड़द की दाल आपने बिखेरी थी दुकान में चारों तरफ, कहीं 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 वो समेट लीजिए, जितनी भी समेट सकती हैं। बहुत सारी खो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, हो सकता है चूहे, दुकान में चूहे खा लेंगे। जितनी भी समेट सकती है, एक मुट्ठी डाली, जितनी आपकी समेट सकती है वो आप समेट लें। और इसमें पहले से लिया हुआ बाजरा, बाजरा की कोई संख्या नहीं है, 1 पाव हो, 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो हो, 1 क्विंटल हो, जितना भी बाजरा हो आप बाजरा ले लीजिए और ये उड़द की दाल इसमें मिला लीजिए। और जो धागा आपने लपेटा है, तो जिस डायरेक्शन में आपने लपेटा था, जैसे आपने ऐसे लपेटा था ना, तो इसी तरीके से उसी डायरेक्शन में इसको आपको, जैसे ऐसे ही लपेटा आपने, इसी तरीके से आप चलते हुए उसको खोल लीजिए, घूमते हुए, यानी खींचना नहीं है, घूमते हुए खोल लीजिए। और खोलने के बाद में इसको कपूर से जला दीजिए। इसकी जो राख होगी, ये राख भी आप मिला लीजिए, यानी कि उड़द की दाल, इस धागे की राख और आपका बाजरा। अब जो आपका काम स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है संडे की मॉर्निंग में, अर्लीस्ट पॉसिबल। जब भी दुकान खोलते हैं थोड़ा जल्दी खोल लीजिए, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। ये पोटली बन जाएगी आपकी थैले में, जो भी आपने सामान जमा किया, ये लेके कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी है, समुद्र के किनारे भी बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं तो तालाब तो होते ही हैं, कहीं इधर उधर तालाब देख लीजिए, वहाँ एक ही बार करना है ये। अगर मान लीजिए कहीं इसमें प्रभाव कुछ कम दिखाई देता है तो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में फिर इसकी रिपीट कर दीजिए। आप देखेंगे 2-3 बार करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आप कहेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर, मेरी एकदम से आगत बढ़ने लगी, प्रॉस्पेरिटी आने लगी, धन की बरकत होने लगी, पैसा आने लगा, ये बोलिए। तो इसको क्या करना है, ये तो इसका काम तो ख़त्म हो गया दुकान का।
बाजरा जैसे आपने लिया, पानी के किनारे आप बैठ गए, जैसे हमारे रुड़की में तो नहर है तो हमें बहुत सुविधा है उसकी, तो पानी में हम करवाते हैं ये वाले प्रयोग सारे। आप अपनी सुविधा देख लीजिए, पानी अगर नहीं है तो फिर ये नहीं हो पाएगा आपका। अब करना क्या है, बाजरा और जो मिला हुआ सामग्री है आपकी, आप जैसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ऐसे रख लीजिए और पानी उसमें छोड़िए, पानी के किनारे बैठ जाइए और उसमें पानी छोड़िए। पानी छोड़ के ये जो उंगलियों के बीच में के जो पोर्शन है वाले, यहाँ से पानी छोड़िए और इसमें से बहाइए धीरे 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 धीरे, फेंकना नहीं है। यानी कि अगर आपकी एक पाव है तो कम से कम 15-20 मिनट इसमें लगे आपको धीरे धीरे। और प्रभु जी से मन में प्रार्थना करते रहिए कि भगवान हमें सुख समृद्धि दे, हमारे घर में बरकत दे, हमें प्रॉस्पेरिटी दे। इस टाइप की प्रार्थना करके अपने धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाए तो फिर रखा उसमें ये अपना बाजरा और दाल, ये बहाते रहे इसमें। अगर ये हाथ थक जाए तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में रखिए, पानी डालिए, ऐसे ऐसे बहाते रहिए आप धीरे 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 धीरे। और बहाते बहाते इसको फिर आप जब सारे ख़त्म हो जाए हाथ छोड़ लीजिए। जब घर आएँ, दुकान ऑब्वियसली बंद कर देंगे आप, दुकान जब घर आएँ, दुकान खोलने का टाइम भी नहीं होता मॉर्निंग में अर्लीस्ट पॉसिबल, तो जब घर आएँ तो सीधे घर नहीं आएँ, किसी भी मंदिर में दर्शन करें। पैसे छोड़ सकते हैं तो पैसे छोड़ दें, उसके बाद में घर आएँ और फिर अगर आपके जो अपना रूटीन हो आप करें। आप ये देखेंगे इस छोटे से प्रयोग से मैंने देखा कि बहुत ट्रिमेंडस रिलीफ लोगों को मिले। बहुत सारे आप कहेंगे कि पानी नहीं है तो क्या करें। देखिए, अगर पानी की सुविधा नहीं है तो कहीं शहरों में, गाँव में, मोहल्लों में, शहर में, गाँव में और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, कहीं नदी नाला कहीं 2-3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी होते हैं और दूरी पे भी हो सकते हैं। तो हिम्मत करके फिर वहाँ चले जाएँ, वहाँ ये वाली प्रक्रिया दोहरा दें। और अगर मान लीजिए 10-20-30-40 किलोमीटर से कोई है ही नहीं, नदी नाला है ही नहीं, तो फिर ये प्रयोग आपके लिए सफल नहीं होगा। समुद्र में भी कर सकते हैं, तालाब है तो तालाब में भी कर सकते हैं, कुएँ में नहीं करते है ना, क्योंकि कुएँ का गुम पानी होता है, बंद पानी होता है। तालाब में भी कम से कम लहर आती है तो वेव्स उसकी चलती रहती हैं। तो ये प्रयोग छोटा सा आप देखेंगे इतना इफेक्टिव सिद्ध होगा आपके लिए, आप चौंक जाएंगे कि क्या हो गया वाला, कैसे मिरेकल हो गया, कैसे चमत्कार हो गया। छोटे छोटे इस टाइप के बहुत सारे गोपाला जी के टोट के उपाय, आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे इस टाइप की वीडियोस एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको धन दौलत से माला माल कर ही करे। सीताराम।